नमस्कार सभी देशवासियों को। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उस पे हमने पहले भी बात की है, लेकिन और भी गहराई से बात करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है भगवान, और हम इसमें और जानेंगे कि हम पूजा क्यों करते हैं। भगवान, बहुत लोग का सवाल होता है कि अगर भगवान है तो दुनिया में इतना दुख क्यों है, भगवान है दयालु है तो दुनिया में इतना दुख क्यों है। मेरा भी एक सवाल है कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो कृष्ण ने उनकी लाज बचा दी। आज लाखों द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, आए दिन रेप केसेस हो रहे हैं। पांडवों के साथ अन्याय हुआ तो कृष्ण ने उनका साथ दिया। आज कितने लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो श्री कृष्ण कहाँ है जो ये कहते हैं कि भगवान अच्छे हैं, उन्होंने तुम्हें फ्री विल दिया है, तो तुम उस फ्री विल से तुम अपने लिए कुछ भी करो, नर्क पैदा करो या स्वर्ग पैदा करो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मान लो हमने नर्क पैदा कर दिया और भगवान दयालु है तो अपनी दया दिखाए ना। मान लो हमसे गलती हो गई, अब तो गलती हो गई, अब हमको सही राह दिखाए, अपना दया दिखाए, अपनी दयालुता दिखाए। सेकंड ये लोग कहते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि धर्म, कुछ लोग पुनर्जन्म और मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है और उन पिछले जन्म का कर्म अगले जन्म में मिलता है, उसी के हिसाब से जन्म मिलता है। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान इतना दुख देख के भगवान आते होंगे नहीं होंगे उन्हें पता ही नहीं है, ना उनको पता है कि है ना, ये भी तक नहीं, मतलब वो नहीं जानते कि है कि नहीं है। कुछ लोग हैं जो विश्वास ही नहीं करते कि भगवान है कि नहीं है, और कुछ लोग हैं कि विश्वास ही नहीं करते इस बात पे कि भगवान नहीं है। उनका मानना है कि भगवान नहीं है, दुनिया को चलाने के लिए किसी भगवान की ज़रूरत नहीं है। उनको लगता है कि ये सब साइंस कर रही है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिससे मुझे लगता है कि भगवान है। तो ना मैं ये जानता हूँ कि भगवान अच्छा है या बुरा है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ उसके बारे में। और ना मैं ये जानता हूँ कि उसे जाना जा सकता है या नहीं जाना जा सकता है। शायद उसे जाना जा सकता हो या चाहे शायद नहीं जाना जा सकता, क्योंकि बुद्ध और महावीर ने जाना। शायद वो झूठ कह रहे हो या शायद वो सच कह रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि इस जीवन जीते जीते मैं भगवान को जान जाऊँ, और ये भी हो सकता है कि मैं ना जान पाऊँ। तो हमको भगवान को जानने या ना जानने में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा। वो सिर्फ ऐसा है कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वो तुमको फ्री विल दे दिया है, तुमको बुद्धि दे दिया है, अब तुम अपने हिसाब से काम करोगे, अपना भला बुरा देखोगे। लेकिन अगर तुम कुछ गलत करोगे तो उसका दंड देगा, और तुम अच्छा करोगे तो तुम उसका भी फल देगा। अच्छा का अच्छा फल देगा, बुरा का बुरा फल देगा। अब हम जानते हैं कि ये दिमाग में हमेशा से प्रश्न उठता आ रहा है कि भूखे बच्चे, मेरे को ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा लगा कि भगवान निर्दयी है, क्योंकि उसको बिलखती हुई आंखें नहीं दिखती, रोती हुई आंखें नहीं दिखती। वो भूखा पेट, वो रोता हुआ चेहरा,
मरते हुए लोग, वो खून की धाराएं, उसको कोई भी देख के पसीज जाएगा, लेकिन वो नहीं होता। तो कई समय तक मैंने माना कि शायद वो निर्दयी है। अब वो कैसा है मैं नहीं जानता, वो अच्छा है, बुरा है, निर्गुण है, मैं कुछ नहीं जानता। और इसी बात से आता है कि क्या हमें पूजा करनी चाहिए। देखिए, पूजा अपने लिए होती है, ना कि भगवान के लिए। पूजा भक्त के लिए होती है। जब आप पूजा करते हैं तो ताली बजाते हैं, इससे आपका एक्यूप्रेशर एक्टिव होता है, मतलब हाथों में उस पॉइंट्स पे प्रेशर पड़ता है, तो अच्छे, तो आपकी बॉडी के लिए वो अच्छा होता है। आप दिया जलाते हैं इसलिए क्योंकि अंदर जो अंधेरा है वो मिट चुका है, उसी का प्रतीक है बाहर दिया जलाना, कि ये बाहर दिया जलाएं कि अंदर रोशनी हो चुकी है। और हम नाम जप इसलिए करते हैं, नाम जप करने का फ़ायदा होता है, जैसे भजन गाते हैं राधा राधा, तो इससे एक हमारी छवि जुड़ गई है कि भगवान अच्छे हैं। तो हम अगर अच्छी चीज़ का गुणगान करेंगे तो हमारे दिमाग को अच्छा ही जाएगा। अगर हमारे बचपन से ऐसा जुड़ा होता कि भगवान मतलब गंदे, तो आप जब भी नाम जपते भगवान का आपको गंदा महसूस होता। हम लोग पर्वतों, पहाड़ों, सूरज की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, इसलिए क्योंकि उनके प्रति सम्मान है। अगर उनके प्रति पूजा करेंगे तो उनका सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, उनको गंदा नहीं करेंगे, उनको दूषित नहीं करेंगे, इसलिए। और बहुत लोग कहते हैं कि भगवान भूखे होते हैं भाव के। तो जब पूजा भगवान के लिए की नहीं जाती है तो ये भाव के भूखे क्यों? क्योंकि आप में प्रेम समर्पण आएगा तो आप दूसरों के प्रति भी प्रेम, वही प्रेम और समर्पण दिखा पाएंगे, मानवता का कल्याण होगा। इस तरह ये टॉपिक मैं एंड करता हूँ। धन्यवाद।